शिकायत लगा दी हमारी। शिकायत तो ठीक ही लगाई थी, हम कर ही रहे थे गड़बड़। और फिर जो बड़े हैं गुरुजन, उन्होंने हमारे को डांट दिया उस शिकायत पे। तो गुरुजनों को तो कुछ कहा गया नहीं, और वापस जाके उसको बोला अब तो हो गई खुश, डांट टिकवा दी ना मेरे को, डांट पड़वा दी, अब तो खुश है, अब तो खून बढ़ गया तेरा। तो वो कोई उसको आशीर्वाद नहीं दे रही है खुशी का, बल्कि उसको उपालंभ दे रही है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ही तारा भी कह रही है इनको, सकामो भव सुग्रीव, सुग्रीव सकाम हो जाओ, अब तो आपकी कामनाएं पूरी होगी, खूब खुश हो जाओ भाई आप तो। रोमाम त्वम प्रतिपत्स्य से, अब तो आपको रोमा भी मिल जाएगी। भुंक्षस्व राज्यम अनुद्विग्न, अनुद्विग्न होकर के, शांत होकर के पूरे राज्य को भोग करो। भुंक्षस्व। शस्तो भ्राता रिपुस्तव, तव रिपु भ्राता शस्त, जो तेरा शत्रु भाई था, जिसको तू शत्रु मानता था, वो तो मारा गया, वो तो चला गया। तो अब तो तेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, अब तो खुश हो तू और इस राज्य का भोग कर। तो ये किस में कह रही हैं? ये शोक की अवस्था में कह रही हैं, क्योंकि ये भी जानती हैं कि सुग्रीव का वास्तव में तो कोई दोष नहीं है, दोष तो उन्होंने ही किया था, लेकिन क्योंकि अभी शोक की अवस्था में है तो इनको उनके प्रति तो प्रीति लग रही है अभी, बाली के प्रति तो, और राम और सुग्रीव ये सब शत्रुवत दिखाई दे रहे हैं। तथा तु तारा करुणम रुदंती भर्तु समीपे सह वानरी भी, तो और भी जो वानर जाति की महिलाएं हैं जो इनके साथ आई थी महल से, तो उन सब के साथ ही, वो भी साथ में ही हैं। वानरी भी सह भर्तु समीपे, पति के पास जाकर के वो करुणम रुदंती, करुणा पूर्वक अत्यंत रुदन करती हैं। व्यवस्यत प्रायमुपोपवेष्टुम अनिंद्यवर्णा भुवि यत्र बाली, और उसने व्यवस्यत निश्चय किया, किसके लिए? प्रायमुपोपवेष्टुम, प्रायोपवेशन करने के लिए। प्रायोपवेशन यहाँ रामायण में भी इसका प्रमाण है और कहीं कहीं पुराणों में भी इसका प्रमाण आता है। प्रायोपवेशन कहते हैं अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ना। तो वो ऐसे छोड़ते हैं कि फिर वो कुछ दिन पहले खाना पीना बंद कर देते हैं। तो जैसे मैंने कई बार बताया ना, एक स्वामी जी थे वहाँ कर्नाटक में, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी, तो उन्होंने ऐसे 10 दिन में शरीर छोड़ा था, 10 दिन खाना पीना छोड़ दिया, प्राण संकल्प से निकल गए। फिर ऐसे नहीं है कि किसी के भी 10 दिन में निकल जाएंगे, किसी के लंबे भी चल सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और जल भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे। तो इन्होंने भी पति के पास बैठ करके करुण रुंदन करती हुई प्रायोपवेशन का निश्चय कर लिया कि मैं भी अन्न जल छोड़ करके इनके साथ ही अपना शरीर छोड़ दूं। अनिंद्य वर्णा भुवि यत्र बाली, जहां बाली भुवि के ऊपर, जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, वहीं पर भी इन्होंने भी समीप बैठ करके प्रायोपवेशन करने का निश्चय कर लिया। अनिंद्य वर्णा, जिसका वर्ण निंदनीय नहीं है, माने जिसका चरित्र या जिसका व्यक्तित्व निंदनीय नहीं है। निंदनीय नहीं है तो प्रशंसनीय है, तो प्रशंसनीय अस्तित्व, व्यक्तित्व, चरित्र, शरीर जिसका है, ऐसी विशेषण वाली जो तारा हैं, उन्होंने भी पति के समीप बैठ करके प्रायोपवेशन का निश्चय किया। तो उनकी इस स्थिति में फिर अगले सर्ग में हनुमान जी उनको शिक्षा दे रहे हैं, कुछ उनको आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ततो निपतितां तारां ज्योतां तारामिवंबरात् शनैराश्वासयामास हनुमान् हरियोथपः। गुणदोषकृतं जन्तुः स्वकर्म फलहेतुकम् अव्यग्रस्तद् अवाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभम्। शोच्याशोचशीकं शोच्याशोचसिकं शोच्यं दीनं दीनानुकंपसे
कस्य को वा नु शोच्योऽस्ति देहेऽस्मिन् बुद्बुदोपमे। तत निपतितां तारां च्युतां ताराम इव अंबरात। अब वो यहाँ जमीन पर बाली के पास ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे कि अंबर से टूट के कोई तारा गिर गया हो। अंबरात च्युताम ताराम इव, अंबर से टूटे हुए किसी उल्का की तरह से, किसी तारे की तरह से। निपतिताम ताराम, वहाँ शोक से संलग्न संतृप्त तारा को शनै आश्वासयामास हनुमान। हरियूथपः, जो वानरों के यूथप, युवाओं के जो अधिपति हैं, युवराज हैं मतलब, वो हनुमान उनको धीरे धीरे समझाने लगे। शनै आश्वासयामास। गुण दोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि युवराज अंगद नहीं, हरियूथपः हनुमान। तो वैसे तो इन्होंने देश निकाला दे रखा था। इनके जो पिता थे ऋक्षराज, उन्होंने हनुमान जी को युवाओं का नेता, नहीं सेनापति तो इनके पिता थे। और इनको, जैसे हमारे संगठन है ना युवा भारत, तो ऐसे किष्किंधा का जो युवा किष्किंधा, तो उसके ये वो थे, युवा प्रभारी थे। गुण दोषे कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम। तो ये इसको समझाते हैं। देखो, जंतु जो भी जीवात्माएं हैं, सभी जीवात्माएं स्वकर्म फल हेतुकम गुण दोष कृतम, उनको जो कुछ भी फल मिलता है ना, उस फल का हेतु क्या होता है? गुण दोष पूर्वक किए गए उसके कर्म, या जिसको कहेंगे धर्माधर्म। गुण पूर्वक किए जाएंगे जो कर्म, वो तो हो गए धर्म, और जो दोष पूर्वक किए जाएंगे कर्म, वो हो जाएंगे अधर्म। तो जो धर्माधर्म रूपी जो कर्म है, वो स्वकर्म फल हेतुकम, वो अपने कर्म ही फल के हेतु बनते हैं। भाई, इसको जो फल मिला है तो इसका हेतु क्या है? इसका हेतु सुग्रीव भी नहीं है, इसका हेतु श्री राम भी नहीं है, इसका हेतु आप भी नहीं है। इसका हेतु कौन है? इनका अपना किया हुआ अधर्म ही इसका हेतु है। तो सीधा सीधा उनका नाम नहीं ले रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं उसको, उनको समझा रहे हैं कि देखो, मनुष्य को जो कुछ भी फल मिलता है ना, वो उसका हेतु क्या होता है? उसका अपना ही किया हुआ धर्म या अधर्म होता है। गुण या दोष पूर्वक किया हुआ कर्म ही उसका हेतु बनता है। बहुत बड़ी फिलॉसफी है ये। कहने को तो एक पंक्ति में कह दिया, ये 2 शब्दों में कह दिया, पर इतना यदि व्यक्ति को समझ में आ जाए ना, तो संसार के सारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं, संसार के सारे अपराध समाप्त हो सकते हैं, अगर व्यक्ति को इतना सा समझ में आ जाए। केवल कर्म फल व्यवस्था, अपने आजू बाजू के सारे जो मनमुटाव, निंदा, वैर, वो सब समाप्त हो जाए। किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होता है, कभी तो 2-3 व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसको देखते ही उसको लगता है कि ये हमेशा मेरी चुगली लगाता है, ये हमेशा मेरे से द्वेष करता है, ये हमेशा मेरे से कंपटीशन करता है। तो उस व्यक्ति को देखते ही हमें ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए जीवन में। इसके कारण बहुत सारे दुख आते हैं जीवन में। लेकिन उसी समय ये याद आए कि मेरे जीवन में जो दुख है वो इसके कारण नहीं है, बल्कि मेरे जीवन में मेरे कर्म के कारण ऐसा हो रहा है। मैं खुद उसका, उस दुख का या सुख का खुद जिम्मेदार हूं, ऐसा यदि मन में आ जाए, तो फिर व्यक्ति उस व्यक्ति को हटाने में नहीं लगेगा, उस दोष को हटाने में लगेगा कि ये हटना चाहिए मेरे अंदर से। क्योंकि कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कभी हमारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको हम सोचते हैं कि भाई ये दुख देता है, ये डांटता है, ये पीटता है, अपमान करता है, जो भी कहें, इसके कारण दुख है। फिर वो व्यक्ति तो चला जाता है कहीं इधर उधर, तो अब तो दुख हट जाना चाहिए था।
फिर वो दुख किसी दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। वो तो चला गया, अब हम एक और ढूंढ लेते हैं अपने दुख का कारण, अब उसको भूल गए। अब ये जो बचे थे इनमें से किसी एक को पकड़ लेते हैं कि अब दुख इसके कारण है, फिर वो दूसरा भी चला गया कहीं इधर उधर, फिर कोई तीसरा पकड़ लेते हैं। तो इससे पता लगता है अनुमान प्रमाण से कि वो व्यक्ति दुख का कारण नहीं थे, बल्कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ तो ऐसा तत्व है, कुछ तो ऐसा स्वभाव है, संस्कार है, कुछ है ऐसा, वो हटाने योग्य है। क्योंकि इस व्यक्ति के रहने से केवल मुझे ही दुख हो रहा है, दूसरों को तो हो नहीं रहा है। अगर यही व्यक्ति दुख देने वाला है तो फिर सब दुखी होने चाहिए, जितने भी लोगों के आसपास में ये रहता है ना, संपर्क में आता है, सब तो नहीं होते हैं, क्योंकि सबके चित्त में वो वाला संस्कार नहीं होगा जो मेरे वाले में है। तो करने की क्या जरूरत है? अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें जो भी मिल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं, हमारा किया हुआ कर्म है। और व्यक्ति खुद को बदलना नहीं चाहता, बाकी सारी दुनिया को बदलना चाहता है। ये ऐसे करते हैं, इनका व्यवहार ऐसे होना चाहिए, इनका विचार ऐसे होना चाहिए। भाई तू दुनिया को बदलने की बजाय खुद को ही बदल लो, और वो ही पॉसिबल भी है। दुनिया को बदलना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबके अपने अपने मन हैं, वो अपनी समझ से तो बिल्कुल ठीक है, तो वो आपकी बात क्यों मानेंगे? वो अपने मन की बात मानेंगे। वो कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है। तो उनके मन को समझाना पॉसिबल नहीं है, अपने मन को समझाना पॉसिबल है, क्योंकि मेरा मन तो मेरा अपना है, मेरा अधिकार है उसके ऊपर, तो दूसरे पे तो अधिकार है नहीं मेरा। तो इसलिए दुनिया को बदलने की बजाय खुद को बदल, वो समझदार लोग होते हैं। संसार में, घरों में सास बहू को लेके, पिता पुत्र को लेके, मित्र मित्र को लेके जो झगड़े हैं, उनमें से एक व्यक्ति कहता, बोल जी मैंने तो अपने मन को समझा लिया कि अब जो होता है होने दो, उसको सहन करो। तो वो समझदार व्यक्ति माने जाते हैं, फिर झगड़ा ज़्यादा आगे बढ़ता नहीं है जो अपने मन को समझा लेता है तो। और जो बिल्कुल अड़ा रहता है ना इसको तो समझा के ही मानूंगी या समझा के ही मानूंगा इसको, तो वो फिर बड़ा लंबा चलता है और लास्ट में सारी शक्ति चली जाती है, और वो समझ के देता नहीं है, वो वैसा का वैसा मिलेगा। क्योंकि आपकी नेगेटिव चीज उसके पास जा रही है, तो उसकी भी तो नेगेटिविटी बढ़ रही है ना, वो मिटेगी कैसे? मिटाने का तरीका भी तो एक ही है ना, कि भाई हम उस व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी भेजें, शुभ कामना भेजें। भाई तू है तो ठीक, थोड़े से इन चीज़ों को और ठीक कर ले, ऐसा अगर हम सोचें किसी के बारे में तब तो संभावना है। पर ऐसा सोचें तो हम उसका अपराधी नहीं मानेंगे, फिर ऐसा तो योगी सोचते हैं, इसलिए वो दुखी होते नहीं हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने बहुत ही बड़ा एक फिलॉसफी समझा दी इस एक ही लाइन में तारा को। गुण दोष कृतम जंतु स्वकर्म फल हेतुकम। कोई भी जीवात्मा अब जो कुछ उसको मिलता है वो उसका अपना स्वकर्म का ही फल होता है, वो उसका अपना स्वकर्म ही उसमें हेतु बनता है वो फल देने में। इसलिए अव्यग्र, तो आप थोड़ा शांत हो जाओ। तद अवापनोति सर्वम प्रेत्य शुभाशुभम, और वो यही नहीं मिलता है, प्रेत्य यहाँ से जाने के बाद भी। अगर आपको ये लगता है कि बाली का कोई दोष नहीं था, वो तो बड़ा धर्मवत्सल था, उसने तो बड़े पुण्य किए, तो वो पुण्य का फल उसको यहाँ से जाने के बाद भी मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, उसका नष्ट नहीं, वो नष्ट होते नहीं है कभी भी कर्म। अव्यग्रस्तद अवापनोति सर्वम प्रेत्य शुभाशुभम। प्रेत्य आत्मा मतलब जो यहाँ से चला जाता है। इत प्रैति इति प्रेत्य, तो वो सर्वम अवापनोति, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सब कुछ भोग लेता है यहाँ से जाने के बाद भी, और यहाँ रहते हुए भी भोगता ही है, वो पीछे का भी भोगता है, कुछ इस जन्म का भी भोग लेता है। तो जो हमें मिलना है वो हमें
किसी भी परिस्थिति में मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहो। आपने यदि अच्छा किया है और कोई दूसरा व्यक्ति उस अच्छाई का फल मिलने में बाधा बन रहा है, तो आप चिंता मत करो, भगवान के पास बहुत तरीके हैं आप तक पहुंचाने के, पहुंच ही जाएगा। और दो चीजें हैं, एक तो है कि मेरा अधिकार कहाँ कहाँ है वो सब प्राप्त करना है, क्योंकि मैंने पुण्य किया था इसलिए आज मैं इस जगह पे हूँ, इस पद पे हूँ, इस प्रतिष्ठा में हूँ। और इस पद पे रहते हुए, इस प्रतिष्ठा में रहते हुए मेरे क्या क्या अधिकार हैं जो मुझे लेने चाहिए, तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोई अधिकार बच भी गया, मान लो इस जन्म में हम नहीं भी भोग पाए उसको, तो भोग तो अन्य योनियों में भी पूरे हो जाते हैं। मानो अगले जन्म में किसी को मनुष्य का शरीर नहीं मिला और इस जन्म में उसको बहुत सुख भोगने थे, वो भी शेष बच गए, और अगले जन्म में उसको शरीर मिल गया किसी अन्य प्राणी का, किसी गाय का शरीर मिल गया, कुत्ते का शरीर भी मिल गया, निकृष्ट भी। कुछ कुत्ते तो घूमते हैं फ्लाइट में, उन पे लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, एयर कंडीशन में रखते हैं, तो ये भोग तो उस योनि में भी मिल ही सकते हैं ना। इंद्रियों को सुख देने वाले भोग किसी भी योनि में मिल सकते हैं, लेकिन सत्कर्म करने का संयोग तो केवल मनुष्य योनि में मिलता है। इसलिए अधिकार की चिंता नहीं, कर्तव्य की चिंता होनी चाहिए व्यक्ति को। कर्तव्य करने की मात्र यही योनि है, और कोई योनि में कर्तव्य कर्म का पालन किया जा सकता नहीं है। तो ज्यादा ध्यान किस पे रहना चाहिए? अपने कर्तव्य पर और दूसरे के अधिकार पर। एक बहुत बड़े गुरु शरणानंद जी की बात कह रही हूं मैं ये। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि हमारी दृष्टि किस पे होनी चाहिए? दूसरे का अधिकार और अपना कर्तव्य। जब माता पिता गुरुजन हमें डांटते हैं, कुछ समझाते हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए? वो गुरु हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं करने दूं उसके अधिकार का प्रयोग उनको, क्योंकि उनको अधिकार है मेरे को डांटने का। और मुझे क्या करना चाहिए? डांट खा के भी नाराज नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ये क्या है? मेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है ये, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं और दूसरे को उसका अधिकार दूं, मैं उसके अधिकार से वंचित ना करूं। जैसे महर्षि दयानंद जी को जब उन्होंने बांस से पिटाई की गुरु विरजानंद जी ने, तो वो दुखी तो हुए नहीं, नाराज भी हुए नहीं। गुरु जी के पास जाके बोले कि गुरु जी आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो दंड बैठक लगा लगा के वज्र जैसे बना रखा है शरीर को, तो आपके हाथ कोमल हैं, आपको दर्द हो गया होगा। तो उन्होंने अपने गुरु को उनके अधिकार का पालन करने दिया। भाई अधिकार है उनका, वो गुरु जी हैं, कुछ मैं गलत करूं तो मेरी पिटाई कर सकते हैं वो, ठीक है। और अपने कर्तव्य का पालन, ये सब के लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। शोच्या शोचसी कम शोच्यम दीनम दीनानुकंपसे। और बोले इस अवस्था में आप तो स्वयं ही क्या हैं? शोच्या, शोक से युक्त हैं। शोच्या शोचसी कम, आप खुद शोक से युक्त होकर के किसके लिए शोक कर रही हो? बाली के लिए शोक कर रही है ना ये, तो आप किसके लिए शोक कर रही हो? आप तो खुद ही शोक से युक्त हो। शोचा शोचसी कम शोच्यम, किस शोचनीय व्यक्ति को, दीन व्यक्ति को आप किसके लिए शोक कर रही हैं? शोचा शोचसी कम शोच्यम दीनम दीनानुकंपसे, आप तो स्वयं दीन हैं, तो दीन होकर के आप किसी पे कृपा कैसे कर सकती हैं? क्योंकि किसी पे कृपा करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति होनी चाहिए ना व्यक्ति के अंदर, खुद शोक से रहित होना चाहिए, तब तो कृपा कर पाएगा। दूसरे रोगी व्यक्ति की सेवा कौन कर सकता है? स्वस्थ व्यक्ति। जो खुद भी रोगी है वो रोगी की सेवा कैसे करेगा? तो यहाँ हनुमान जी उनको बता रहे हैं कि देखो आपको अंगद को भी संभालना है, राज्य को भी संभालना है, बाकी जो सेवा करने वाले हैं महल में उन सबको भी संभालना है, तो आप उनके लिए शोक कर रही हैं जो जा चुके हैं। तो आप शोक से युक्त होकर के, दीन होकर के
कैसे आप दीनानुकंप से, दीनों पे आप अनुकंपा कैसे कर पाएंगी? इसलिए आपको शोक से बाहर निकलना होगा। हर व्यक्ति को शोक से युक्त होने का या दुखी होने का अधिकार नहीं होता है। जैसे घर में माता पिता है ना, तो बच्चे तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन माता पिता को नाराज होना अलाउ नहीं है। वो नाराज नहीं हो सकते हैं बेचारे, दुखी तो हो जाते हैं, तो उनको तो मनाना पड़ता है। फिर बच्चे को, बच्चा तो रूठ जाता है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, आपने मुझे डांटा। तो फिर माँ को तो खिलाना पड़ता है कि ठीक है बेटा आज तो खा ले, तो कल से कम डांटूंगी तेरे को। डांटती तो फिर भी अगले दिन वो फिर रूठ जाता है। तो माँ को ये अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसी को तो संभालना है उनको, उसको उसके दोष भी दूर करने हैं बच्चे के, और उसको खिलाना पिलाना भी, दोनों काम करने हैं माँ को। इसलिए वो नाराज नहीं हो सकती है, उसको अलाउ ही नहीं है। तो ऐसे कुछ धर्म ऐसे हैं जो किसी के लिए अलाउ ही नहीं है। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपको विश्राम करना अलाउ ही नहीं है। बुजुर्ग को अलाउ हो सकता है, थक जाए तो वो थोड़ी देर विश्राम कर ले, लेकिन क्योंकि आप हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी ना कुतः सुखम, और सुखार्थी ना कुतः विद्या, विद्या कहाँ से आएगी? सुख चाहिए तो। इसलिए आपको सुख के साधन या उनका उपयोग करना अलाउ ही नहीं है। इसलिए गुरुजी नाश्ता देते ही नहीं है यहाँ पे विद्यार्थियों को। जो सोएंगे क्लास में भरपेट, थोड़ा खाली रहे तो ठीक है, भाई अंकुरित खा लो, कुछ फल खा लो, दूध ले लो थोड़ा, उतना ठीक है। फिर मोटे भी नहीं होते हैं, फिर दंड बैठक भी लगाते हैं। तो इसलिए हनुमान जी भी उनको बाहर निकाल रहे हैं शोक से। आप शोक से बाहर निकलेंगी तो आप दूसरे को संभाल पाएंगी। सोचा शोचसी कम सोच्यम दीनम दीनानुकंपसे कस्य को वा अनुशोच्योस्ति देहेस्मिन बुद्बुदोपमे। कस्य, किसके लिए शोक कर रही हो? को वा अनुशोच्योस्ति, कौन यह शोक करने योग्य कौन है संसार में? किसके लिए शोक कर रही हैं आप? क्यों? अस्मिन देहे बुद्बुदोपमे, बुद्बुद उपमे अस्मिन देहे कस्य को वा अनुशोच्योस्ति। सबके शरीर कैसे हैं? पानी के बुलबुले के जैसे हैं, बुदबुदे के जैसे हैं। पानी में उठता है बुदबुदा, थोड़ी सी देर चलता है, उसके बाद टूट जाता है, फिर नया बनता है, फिर थोड़ा चलता है, फिर टूट जाता है। तो हम सब के शरीर ऐसे ही हैं, बुदबुदे जैसे ही हैं। तो मुझे लगता है कि कबीरदास जी ने ये रामायण पढ़ी होगी, इसलिए उन्होंने एक श्लोक ही बना दिया इस पे। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य का जीवन कैसा है? पानी के बुदबुदे जैसे, जैसे देखते देखते प्रभात का तारा लीन हो जाता है, दिखता नहीं है, थोड़ी देर के बाद सुबह सुबह 4 बजे तो बहुत चमचमाता है, फिर 5 बजे तक थोड़ा कम होता है, 6 बजे जैसे ही उषा काल शुरू हुआ तो देखते देखते सारे तारे अस्त हो जाते हैं, देखते ही देखते। तो ऐसे हम मनुष्य भी एक दूसरे को देखते ही देखते चले जाते हैं बीच में से। तो ये तो जाना ही है सबको। तो वो उनको बता रहे हैं कि ऐसा जो क्षण भंगुर जीवन है, अस्थिर जीवन है, जो नश्वर जीवन है, जो नष्ट होने ही वाला जीवन है, तो ऐसे इस शरीर के लिए कस्य को वा अनुशोच्योस्ति, किसके लिए शोक करे और कौन शोक करे? क्योंकि जो शोक करने वाला है वो भी इसी लाइन में खड़ा हुआ है। शोक करने वाला कौन सा? अमर है। जिसके लिए आप शोक कर रहे हो, तो आप क्या मरने वाले नहीं हो? आप भी उसी लाइन में खड़े हो, कभी भी नंबर आ सकता है, तो क्या ही शोक करना। तो ये पक्का ही है, शरीर तो नष्ट होना ही है। पर ये ऐसी भाषा भी उसी को समझ में आ सकती है जो इनके सार को समझने की क्षमता रखता है। जिसके पास ये समझने का साहस नहीं, उस व्यक्ति को समझाया भी नहीं जा सकता, तो वहां तो फिर मौन बैठना होता है। जिस व्यक्ति ने इस सारे शास्त्र को पढ़ा नहीं, इस रहस्य को जाना नहीं, जो बेचारा बिल्कुल एक अलग ही जीवन जी रहा है, और उसको जाके ये उपदेश देने लगे। कभी गांव में जाके आप बोलो हमने तो रामायण पढ़ी थी,
और आप बोलो वहाँ कस्य कोवा अनुशोच्योस्ति देहस्मिन् बुद्बुदोपमे, तो वो पिटाई करके आपको बाहर निकाल देंगे, बोले आप यहाँ से चले जाओ, एक तो मैं वैसे दुखी हूँ ऊपर से ये। या फिर आप गीता के श्लोक उनको सिखाने लगे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तो जिस उपदेश भी उसको दिया जाना चाहिए जिसको उस उपदेश को समझने की सामर्थ्य है, जिसकी समझ में आता है। तो यथा योग्य, जैसी अगले की योग्यता है उसको वैसे ही डील करना चाहिए, ये व्यावहारिक सत्य है, लोक का सत्य है। अंगदस्तु कुमारो यम द्रष्टव्यो जीवपुत्रया आयात्याम च विधेयानि समर्थानि अस्य चिंतय। तो अब वो ये संसार का, पूरे संसार का यही है, वो एक व्यक्ति के प्रति जो मोह था, एक व्यक्ति के प्रति जो राग था, तो दूसरे लोग दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं उसको, क्योंकि वो खुद भी उसी चेतना से युक्त होते हैं, तो वो उसको नष्ट करने की शिक्षा नहीं देते हैं, और उस समय उस व्यक्ति को वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो जो उसको अच्छा लगे, जो उसको शौक से बाहर निकाल सके, ऐसे शब्द कहते हैं। तो यहाँ हनुमान जी तारा को अपना ध्यान किधर शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं? अंगद के ऊपर। बोले आप इसके बारे में सोचो, अब इसको कैसे युवराज बनाना है कि राजा बनाना है, कैसे इसको संभालना है। अब जो बच गया आपके पास उसकी चिंता करो, चला गया वो तो चला ही गया। तो ये आगे का हम श्री हनुमान जी का उपदेश कल पढ़ेंगे, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। इससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। इससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो नर हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर